एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की जो हमारी क्वेश्चंस बैंक है उसके चैप्टर नंबर 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये जो हमारा चैप्टर है ये हमारी जो सेकेंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, और जो हमारी समकालीन विश्व में राजनीति है उसके चैप्टर 1 से लेकर 5 तक का ऑलरेडी सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उनके वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना का सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक का। तो यहाँ जैसा कि बताया गया है पहले से ही कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्मरणीय बिंदु है, तो इनको आप एक बार रीड कर लेना। चलिए बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर से 2 अंक का ओनली 1 क्वेश्चन आएगा जिसकी शब्द सीमा है 30 वर्ड। ठीक है, तो चलिए इनके सॉल्यूशन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खतरनाक दशक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसके आंसर को देखें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि इस काल में गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय विभाजन जैसी कठिनाई हमारे सामने थी। इसलिए इस टाइम पीरियड को यानी कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। तो ये इसका आंसर है, इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। आप सबको पता है ये जो नारा है वो शास्त्री जी ने दिया था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने जय किसान जय जवान का नारा दिया है, तो राइट आंसर यही है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद ताशकंद समझौता क्या है, तो इसके आंसर को देखते हैं कि ताशकंद समझौता। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान की लंबी वार्ता के उपरांत 11 जनवरी 1966 को ताशकंद यानी कि सोवियत संघ में, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। इस समझौते के अनुसार ये तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। ठीक है, तो ये ताशकंद समझौता है जो कि ताशकंद सिटी में हुआ था, ताशकंद शहर में हुआ था। ताशकंद कहाँ है, तो उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, अभी वर्तमान में। और ये लाल बहादुर शास्त्री भारत से और अयूब खान पाकिस्तान से थे, उन्होंने मिलकर इस समझौते को किया था। और क्यों किया था कि जो हमारे झगड़े हैं हमारे बीच, उनका सॉल्यूशन हम लड़ाई करके, युद्ध करके निकालने की बजाय हम शांति तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से निकालें। तो ये है ताशकंद समझौता। प्लीज़ इस क्वेश्चन के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देश का चौथा आम चुनाव कब हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं देश का चौथा आम चुनाव 1967 में फरवरी माह में हुआ था। ठीक है, 1967 फरवरी माह में देश का चौथा आम चुनाव हुआ था, तो इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। चलिए बढ़ते। अगला प्रश्न है हमारे सामने, गैर कांग्रेसवाद के जन्मदाता कौन थे। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया को गैर कांग्रेसवाद का जनक माना जाता है। तो कौन है, राम मनोहर लोहिया। ये इसका आंसर हो चुका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, आया राम गया राम जो है उसका जुमला किससे जोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो चुका है, ये जो प्रिंट एरर है इस पीडीएफ में जो गया राम शब्द आगे आना था वो क्वेश्चन के लास्ट में दे दिया गया है। ठीक है, तो गया राम आया राम जुमला जो है वो कैसे जुड़ा, हमें ये बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1967 के चुनाव के बाद हरियाणा के एक विधायक ने एक पखवाड़े के अंदर 3 दफ़ा अपनी पार्टी बदली। पहले कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गया, फिर कांग्रेस में वापस लौटा, फिर कांग्रेस में लौटने के 9 घंटे के अंदर दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चला गया। इसलिए गया यानी कि जो ये विधायक था इसका नाम था गयालाल। तो गयालाल ने जो हड़बड़ी की उसको आया राम गया राम के जुमले के रूप में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। तो ये था आया राम गया राम का पीछे का जो सेंस है कि क्यों ये जो जुमला है ये कहा गया। ठीक, तो ये इसका आंसर है। आई होप ये आपको याद आ जाएगा अच्छे से क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर, के चुनाव हेतु कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी ने भागीदारी की। अब यहाँ पे भी वापस वही एरर हो चुकी है कि जो पीछे का वर्ड था या पीछे के जो वर्ड्स थे वो आगे आने चाहिए थे। क्वेश्चन इस तरीके से थे कि राष्ट्रपति पद 1969 के चुनाव हेतु कांग्रेस की ओर से किस प्रत्याशी ने भागीदारी की थी। तो चलिए इसके आंसर को बताती हूँ।
तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस की तरफ से उद्घोषित किया। तो किसने की? तो एन संजीव रेड्डी ने। और यहाँ सिंडिकेट में नहीं आएगा, ने आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ने। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, तो इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने को कहकर किनका समर्थन किया? तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने का कहकर तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी गिरी का समर्थन किया। तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति वी गिरी। ठीक, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए उसी के साथ जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है उसका आंसर भी देखते हैं। तो बाद वाला क्वेश्चन ये है कि किंग मेकर कौन है? तो भारतीय राजनीति में के कामराज, ठीक है, यहाँ पर ये के है, के कामराज को किंग मेकर कहा जाता है। ठीक, तो ये इसका आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, हम अब आ चुके हैं अगले क्वेश्चन में। जो किंग मेकर वाला है वो ऑलरेडी हमने देख लिया है, ठीक है। तो अब हम पंडित नेहरू के बाद किसे लोकतंत्र का उत्तराधिकारी माना गया? तो इसका आंसर आप सबको पता है, लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है। तो यहीं पे मैं बता दे रही हूँ, लाल बहादुर शास्त्री को उत्तराधिकारी माना गया पंडित नेहरू के बाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दल बदल का क्या अर्थ है? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि स्क्रीन पर आप आंसर देख सकते हैं, जब कोई प्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए, तो इसे बोलते हैं दल बदल, यानी कि अपने दल को बदलना। ठीक है, देखो इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है ना वो हमारे एमपी में है। देखो क्या होता है कि जो ज्योतिरादित्य सिंह सिंधिया है वो थे किस पार्टी के? कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने अपना दल बदल लिया और वो कहाँ चले गए? वो चले गए भाजपा में। तो उन्होंने क्या किया? दल की अदला बदली। तो ये क्या है? दल बदल, एक पार्टी से जीतना और उस चुनाव चिन्ह से जीत कर दूसरी पार्टी में चले जाना, छोड़कर उस दल को दल बदल कहलाता है। तो ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे सामने यहाँ पर, सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है? सिंडिकेट किसे कहते हैं? तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का अर्थ, सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। क्या मतलब है? सिंडिकेट मतलब वे नेता, कांग्रेस के ऐसे दिग्गज, वरिष्ठ, पावरफुल नेता जिनका पूरी पार्टी पर कंट्रोल था, तो उन नेताओं के समूह को ही हम सिंडिकेट कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस दलों की सरकार बनी के आम चुनाव के बाद कितने राज्यों में गैर 1967? ये फिर यहाँ पर उल्टा सुल्टा हो चुका है। तो ये है कि 1967 के चुनाव के बाद गैर कांग्रेस दलों की सरकार आम चुनाव के बाद कितने राज्यों में बनी? ठीक है, ये पूछना चाहता है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1967 के चुनाव में 9 राज्यों में गैर कांग्रेस की सरकार बनी, यानी कि जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी उसको क्या बोलेंगे? गैर कांग्रेस। तो वे राज्य थे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किसे कहा गया पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट? यानी कि पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट किसे कहा गया था? तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1967 के चुनाव में पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा जाता है। यानी कि इस पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट किसको बोलते हैं? जिसमें एक से अधिक बहुत सारे विधायक थे। पंजाब में ये सरकार बनी थी। इसमें उस वक्त के 2 परस्पर प्रतिस्पर्धी अकाली दल संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप शामिल थे। इसके साथ सरकार में दोनों साम्यवादी दल सीपीआई और सीपीआई-एम, एसएसपी और रिपब्लिक पार्टी तथा भारतीय जंग भी शामिल थे। यानी कि पंजाब में एक संघ बना था, एक सरकार बनाई थी 1967 के टाइम पे, बहुत सारे अलग अलग पार्टी से बिलोंग करने वाले एमएलएज ने, ठीक है, विधायकों ने। तो उसको कहा गया है पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। तो ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ।
सो फ्रेंड, यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। यह कथन किसका था कि सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए? ये जो कथन है ये किसने कहा था? तो इसके आंसर को भी देखते हैं। तो इसका आंसर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कथन के कामराज ने दिया था। इसे कामराज योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये कथन किसने दिया? के कामराज ने। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन बैंक की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा जो चैप्टर 5 था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो चैप्टर 6 है उसके वीडियो आएंगे आगे से। ठीक है, तो ये हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब दिस चैनल। और हाँ, मैंने पूरी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई हुई है, तो उन वीडियो को आप एक बार ज़रूर विजिट करें, एक बार ज़रूर देखें। उनका लिंक भी आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।